जय माता दी दोस्तों। अगर आप भक्त श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने जनवरी या फरवरी में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भक्त एक सुनहरा मौका मिल सकता है। मैं बात कर रही हूँ माता रानी जी की प्राचीन गुफा यानी प्राकृतिक गुफा के बारे में, जो कि भवन पर है। बहुत कम श्रद्धालु हैं कि उनको पता है कि साल में सिर्फ 3 महीने के लिए माता रानी की प्राकृतिक गुफा खुलती है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि कब इस साल भक्तों के लिए प्राचीन गुफा के दर्शन हो पाएंगे, प्राचीन गुफा कब खुलेगी, क्या समय रहेगा भक्तों को दर्शन करने के लिए और कब जाना चाहिए माता रानी के दर्शन के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भक्तों के साथ साझा करिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आम भक्तों को बता देना चाहती हूँ कि श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर सालाना करोड़ों लाखों भक्तों दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में ही आप बात कर लीजिए, अभी कुछ समय पहले आंकड़ों का संख्या काफ़ी बढ़ गया था, करोड़ों में आंकड़ा चला गया था। बीते साल में लगभग आपको करोड़ों की जनसंख्या माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। तो आपको बता देती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले आपको माता रानी के भवन पे यात्रा मार्ग पे कुछ आंकड़े कम देखने को मिली है, कुछ श्रद्धालुओं की संख्या में कमी हुई है। आपको बता दूं कि जब ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तब माता रानी की पवित्र गुफा को खोला जाता है। सबसे ज़्यादा भीड़ मई, जून और नवरात्रों में और नए साल में देखा जाता है और सबसे कम जनवरी और फरवरी में देखा जाता है। वही श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पे आने वाले श्रद्धालु को 12 महीने माता रानी के पिंडी स्वरूप का दर्शन होता है, जो कि भवन पर स्थित है, जहां माता रानी पिंडी स्वरूप में भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। पिंडी स्वरूप में आपको बता दें, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती जी का दर्शन होता है। बीच में विराजमान महालक्ष्मी जी, जो कि वैष्णो जी माता का के रूप में विराजमान है। वही आपको बता देती हूँ कि एक और गुफा है जो कि साल में सिर्फ 3 महीने खुलती है, जहाँ पर माता रानी भक्तों को दर्शन देती है, जो कि भवन पे स्थित है। बहुत सारे भक्तों को पता नहीं है कि श्री माता वैष्णो देवी जी की पावन यात्रा पे एक और पवित्र गुफा है, जो कि 14 जनवरी को खोली जाती है। जी हाँ, आपको बता देती हूँ कि श्री माता रानी जी के पावन भूमि पर एक और पवित्र गुफा है, जहाँ पे माता रानी भक्तों को दर्शन देती है। इसीलिए ये साल में सिर्फ 3 महीने के लिए खोली जाती है। बहुत लोगों को पता है कि सिर्फ एक ही गुफा है जिसे अर्धकुमारी गुफा कहते हैं। अर्धकुमारी बहन जी नहीं, एक और गुफा है जो माता रानी के पावन भूमि पर, जहाँ आप अटका आरती होती है। जी हाँ, आप स्क्रीन बोर्ड पे जो देख रहे हैं, जो कि आपको इस प्रांगण से होकर माता रानी के दर्शन के लिए ले जाया जाता है, यहाँ पर आपको अटका आरती होती है। आप भक्तों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप भक्त 14 जनवरी को आ रहे हैं या 14 जनवरी के बाद भी आप आ रहे हैं तो प्राचीन गुफा के दर्शन करने का मौका आपको मिल जाएगा, क्योंकि और मौका मिलेगा, आपको सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। श्री श्राइन बोर्ड के अनुसार, मतलब उनके मुताबिक के अनुसार, प्रत्येक दिन जब 10,000 से कम श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं तो श्रद्धालुओं के लिए प्राचीन गुफा खोल दिया जाता है। अगर भीड़ कम आती है तो उस दिन माता रानी के प्राचीन गुफा के द्वार खोल दिए जाते हैं और आप भक्तों को कभी भी माता रानी के प्राचीन गुफा का दर्शन उस समय हो सकता है। आपने किसने किसने प्राचीन गुफा का दर्शन कर लिया है और कैसा अनुभव आपको हुआ है प्राचीन गुफा का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जय माता दी जरूर लिखिएगा। एक बात और बता देती हूँ कि आप भक्त अगर प्राचीन गुफा का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि एक रात आपको जरूर भवन पे बिताना पड़ेगा। इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि प्राचीन गुफा ज़्यादातर रात में खुलती है और आप जब प्राचीन गुफा का दर्शन करना चाहते हैं तो कम से कम रात में 12 से 1 के बीच में 1-2 बार जरूर दर्शन करिए, क्योंकि प्राचीन गुफा का ज़्यादातर समय रात का समय रहता है, क्योंकि उस समय श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सुबह में दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन करके जल्द से जल्दी कटरा वापस रिटर्न हो जाते हैं।
क्योंकि रात का समय में माता रानी के भवन पर ठंड बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुत कम श्रद्धालु माता रानी के भवन पे रात में रुकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि माता रानी के भवन पे एक रात जरूर बिताएं और करीब से करीब 12 से 1 के बीच में, 1-2 के बीच में आप माता रानी के दर्शन करने के लिए जाइए। तो माता रानी की कृपा अगर बने रहेगी और माता रानी का अनुपम कृपा आप पे बना रहेगा और बहुत बड़ा सौभाग्य बना रहेगा उन पे आप पे, तो जरूर माता रानी की प्राकृतिक गुफा का दर्शन होगा। क्योंकि दिन के समय में प्राकृतिक गुफा इसलिए नहीं खोली जाती है क्योंकि जब दर्शन करने के लिए लाखों संख्या में श्रद्धालु आपको रहते हैं और प्राकृतिक गुफा से धीरे धीरे यात्रा की जाती है। और अगर प्राकृतिक गुफा दिन में खोले जाएगी तो बहुत सारी जनसंख्या, मतलब बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भीड़ लग जाएगी। तो इसलिए दिन में नहीं खोला जाता है प्राकृतिक गुफा को, ज़्यादातर रात में खुलती है। और 14 जनवरी को खास करके प्राकृतिक गुफा खोला जाता है क्योंकि उस दिन आपको मकर संक्रांति की पूजा होती है। इसीलिए श्री साईं बोर्ड द्वारा निर्णय रहता है कि उस दिन माता रानी के प्राकृतिक गुफा का पूजा होता है। तो उस दिन जरूर माता रानी के प्राकृतिक गुफा का दर्शन आपको होगा। अगर आप सौभाग्यशाली होंगे तो जरूर माता रानी का दर्शन होगा। मेरी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भक्तों के साथ साझा जरूर करिएगा। और एक बार जयकारा जरूर लगा दीजिएगा माता रानी का। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।